तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जामनगर स्टडी में। और आज जैसा कि पता है हम लोग को जीएस निधि पढ़ रहे हैं। और जीएस निधि में हम सोचे हैं कि स्टैटिक जीके पहले कंप्लीट कर लिया जाए। तो स्टैटिक जीके में हम लोग जो ये सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं, हम लोग का आज जो टॉपिक होने वाला है, आज हम लोग टॉपिक में करेंगे खेल और खिलाड़ी। खेल और खिलाड़ी आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है। उसके बाद से भारत की सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं। योजनाएं के बाद से हम लोग के पास विविध है। योजनाएं के बाद से विविध है। और खेल और खिलाड़ी थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनेगा, शायद 2 पार्ट बन सकता है। नींद के ऊपर डिपेंड करता है कितना बज गया। 1 बज रहा है, 2-3 बजे तक देखता हूँ हो पाएगा, या 2 बजे तक रहेगा तो एक ही वीडियो बनेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं खेल और खिलाड़ी। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं खेल और खिलाड़ी। और जो इनमें 2022 का होगा उसको हम लोग स्किप करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज होगा उसको हम लोग कवर कर लेंगे। लेकिन जो मतलब कि 2022 का करेंट अफेयर इसमें ऐड किया गया, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो कर दीजिएगा लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वैसे तो व्यूज नहीं आते, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एफसी महिला एशिया फुटबॉल कप 2022 ये भारत ने जीता था? ठीक है, फीफा महिला विश्व कप क्वालिफायर टूर्नामेंट था। भारत ने वर्ष 1979 में इसमें मेजबानी की थी। भारत दूसरी बार आयोजक बना। यह टूर्नामेंट एफसी महिला एशिया कप का 20वां संस्करण था। ये छोड़ते हैं। एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? एकल जो होता है, एकल बैडमिंटन होता है, उसमें उसकी कोर्ट की जो लंबाई होती है कितनी होती है? 13.40 मीटर। कितना? 13.40 मीटर। ये इंपॉर्टेंट है। एकल के लिए चौड़ाई जितनी होती है 5.18 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। 5.18 मीटर चौड़ाई होती है, लगभग 17 फीट की लमसम। और डबल्स के लिए होती है 6 चौड़ाई होती है 6.51, लगभग 20 फीट की। 6.1। ठीक है, एकल के लिए होती है 5.18 और डबल के लिए होती है 6.1। नेक्स्ट है, बैडमिंटन के मैदान को बैडमिंटन कोर्ट कहा जाता है। ठीक है, बैडमिंटन के मैदान को बैडमिंटन कोर्ट कहा जाता है। भारत के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल, पीवी सिंधु हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य संघ में 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा? ये छोड़ दो। देखिए, ओलंपिक तर्ज पे पहले आधुनिक राष्ट्रीय क्रिकेट खेल दिल्ली 1985 में आयोजित किए गए थे। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा 2023, इसको भी छोड़ दो। पहले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 1924 लाहौर में हुआ था। कब हुआ था? लाहौर में। 20वीं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो में हुआ था। इन लोगों पर कोविड-19 कारण 1 वर्ष के लिए स्थानांतरित किया गया था। पेरिस फ्रांस में ये हो चुका है 2024। थोड़ा सा ये बुक थोड़ा पीछे का है, इसमें अपडेट नहीं किए हैं लोग। देखिए, 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल लॉस एंजलिस यूएसए में होगा। 2026 का होगा ओलंपिक खेल मार्टिना डी एम्पेजो, मिलान इटली में होगा। पहले पैरालंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? पहला जो पैरालंपिक खेल था वो किस वर्ष आयोजित किए थे? 1960 में। 1960 में आयोजित किए थे। पहले पैरालंपिक गेम्स को द स्टॉक मैंडेविल गेम्स कहा जाता था। यस सर, गुडविल या गुडमैन न्यूरोलॉजिस्ट के पैरालंपिक खेल के जनक कहा जाता है। क्या नाम है इसका? सर गुडविल गुडमैन न्यूरोलॉजिस्ट थे। ये पैरालंपिक खेलों के जनक कहा जाते थे। पैरालंपिक खेल विकलांगता एथलीटों पर सामाजिक परिवर्तन के लिए बड़े सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। पैरालंपिक खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति द्वारा किया था। मुख्यालय बॉन जर्मनी में है। मुख्यालय कहाँ पे? बॉन जर्मनी में है। भारत में सर्वप्रथम 1967 में टेल अवीव इसराइल में पैरालंपिक में भाग लिया। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक नीरज चोपड़ा जुड़े होंगे? ठीक है, स्वर्ण 2020 में पाए थे। एशियाई खेल 2008 में स्वर्ण पदक। राष्ट्रमंडल खेल स्वर्ण पदक 2018 में। 2018 में एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल भी 18 में। एशियाई एथलेटिक चैंपियन 2017 में ये बने थे। दक्षिण एशियाई खेल 2016 में स्वर्ण पदक जीते। डायमंड लीग 2020 ज्यूरिक स्वर्ण पदक जीते थे। और 2023 में दोहा डायमंड रजत सम्मान मिला था। मेजर ध्यानचंद खेल सम्मान 2021 में इनको मिला। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार इनको 2018 में मिला। पद्मश्री 2022 में। परम विशिष्ट सेवा पदक 2022 में। और विशिष्ट सेवा पदक 2020 में। व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड 79.94 मीटर थ्रो के साथ। इसको छोड़ देते।
देखिए गाबा के मैदान पर भारत का पहला टेस्ट मैच जीता था। इस जीत के साथ भारत गाबा और काका ने इस छोड़ दीजिए करेंट अफेयर का है, ठीक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। पेनल्टी कॉर्नर निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? पेनल्टी कॉर्नर जो होता है वो हॉकी से संबंधित है। पेनल्टी कॉर्नर हॉकी से संबंधित देखिए थे, स्कूप होता है, स्टिक होता है, पुश इन, उसके बाद बुली होता है, शतरंज में होता है बिशप होता है, चेकमेट होता है, गैम्बिट गैम्बिट होता है, टेनिस में ड्यूट शॉट, ब्रेक पॉइंट, ग्रैंड स्लैम, बैडमिंटन में शैम्स, फोरहेड, डबल फॉल्ट और हिट होता है बैडमिंटन में। अभी करंट अफेयर जाएंगे, उसके बाद बढ़िया क्वेश्चन आएंगे क्योंकि बहुत लंबा है। थॉमस कप एक क्या है? द्विवार्षिक आयोजन। थॉमस कप एक होता है द्विवार्षिक आयोजन। देखिए थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन खिलाड़ी से है। देखिए बैडमिंटन खेल से, थॉमस कप बैडमिंटन खेल में पुरुषों द्वारा खेली जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। उबेर कप बैडमिंटन खेल में महिलाओं द्वारा खेली जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। बैडमिंटन से संबंधित अन्य कप जैसे कि बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप, चड्डा कप, अमृत दीवाने कप, हरी लीला कप, एसआर और रुपिया कप, सोफिया कप और योनेक्स कप। डैश तैराक में ओलंपिक योग्यता के समय एक कट रिकॉर्ड तोड़ने वाले भारत के पहले तैराक बने क्योंकि जून 2021 में रोम इटली में सेटेक कोली ट्रॉफी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ अर्हता अवधि को पूरा किया था। इनका नाम क्या है? साजन प्रकाश नाम है, साजन प्रकाश। साजन प्रकाश ने वर्ष 2015 में भारतीय राष्ट्रीय खेल में 6 स्वर्ण पदक और 3 रजत पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाया, जिस कारण उन्हें वर्ष 2015 में राष्ट्रीय खेल के लिए बेस्ट एथलीट चुना गया। साजन के 2 ओलंपिक, रियो ओलंपिक 2016 और टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले तैराक। निम्नलिखित में से किस देश ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता है? चीन ने जीता है। किसने जीता है? चीन ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में खेलों में स्वर्ण पदक जीते हैं। चीन ने कुल 207 पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक 96 है, रजत पदक 60 है और कांस्य पदक 51 है। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में कुल 19 पदक जीते, जिसमें से 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य। देखिए निम्नलिखित में से किस देश ने 3 बार एशियाई खेल की मेजबानी की? एशियाई खेल की मेजबानी की है 3 बार दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया वर्ष 1986, 2002, 2014 में एशियाई खेल की मेजबानी की है। एशियाई खेलों की सर्वाधिक बार मेजबानी थाईलैंड, सर्वाधिक बार मेजबानी करने वाला देश थाईलैंड। थाईलैंड में 1966, 1917, 1978, 1998 में अब तक 4 बार एशियाई खेल आयोजित किए जा चुके हैं। वर्ष 2022 का एशियाई खेल 19वां संस्करण चीन के हांगझोंग शहर में किया गया। पैरालंपिक 2020 में भारत के रैंक क्या थे? इसको छोड़ दीजिए। इसका मुख्यालय देखिए कहाँ पे? पैरालंपिक समिति आयोजन का अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक द्वारा किया जाता है। इसका मुख्यालय बॉन, जर्मनी में। ओलंपिक ध्वज में छल्लों की संख्या कितनी है? 5। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में काफी 2-3 बार मैं देख चुका हूँ। देखिए ओलंपिक ध्वज में चित्रित 5 रिंग्स और छल्ले दुनिया के 5 महाद्वीपों पर मिले। नीला जो होता है यूरोप को प्रतिनिधित्व, पीला एशिया को, याद रखिएगा पीला एशिया को है, पीला जो है एशिया को है, काला अफ्रीका को, हरा जो होता है ऑस्ट्रेलिया, ओशनिया और लाल हो अमेरिका को। ठीक है, लाल खतरा है, हमेशा युद्ध करता रहता है तो लाल खतरा है। और अफ्रीका मान लीजिए कि वहाँ अफ्रीकन लोग होते हैं काले होते हैं, तो वहाँ मान लीजिए पीला, मान लीजिए कि लोगों को पीलिया काफी होता रहता है तो पीला हो जाता है। नीला यूरोप में नील की खेती बहुत ज्यादा होती है तो यूरोप मान लीजिए। ठीक है, हरा ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया में हर जगह हरा ही हरा है, ऐसा याद कर लीजिए। रिंग्स का डिजाइन पीरियडिक कॉर्बिटर ने किया था। ठीक है, कॉर्बिटर ने किया था। लोगो 1913 में स्थापित किया था। कौन सा देश 2031 विश्व कप की मेजबानी करेगा? 2031 विश्व कप की मेजबानी करेगा? कौन करेगा? भारत और बांग्लादेश करेंगे 2031 विश्व कप की मेजबानी। क्रिकेट की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की प्रतियोगिता है आयोजन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा। आईसीसी का मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी जैसे कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर कहा जाता है, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को हरिकेन कपिल देव कहते हैं, हरिकेन कपिल देव कहते हैं। और अगर बात करें द पाइड प्रॉपर ऑफ पंजाब, युवराज सिंह को कहते हैं। द वॉल या जमी राहुल द्रविड़ को। जम्बो कहते हैं अनिल कुंबले को। द टर्मिनेटर हरभजन सिंह को। बंगाल टाइगर दादा सौरव गांगुली को। मुल्तान का सुल्तान नफजगढ़ का नवाब वीरेंद्र सहवाग को। मुल्तान का सुल्तान या नफजगढ़ का नवाब मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना को। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी को। मिस्टर 360 एबी डिविलियर को कहते हैं। भारत ने किस ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीता? भारत ने जो 1928 में ओलंपिक पदों में एम्स्टर्डम में जो हुआ था उसमें स्वर्ण पदक जीता।
भारतीय हॉकी टीम के फाइनल मैच में नीदरलैंड को हराया था। वर्ष 1928 में से 1919 तक सर्वाधिक 5 बार हॉकी टीम विजेता है। भारत के ओलंपिक मेले में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा यह पदक 2008 में 10 मीटर राइफल फ्री पोजीशन में बीजिंग ओलंपिक में जीता था। वॉलीबॉल में चौथा सेट के अंक कितने होते हैं? चौथे सेट में जो अंक होते हैं कितने होते हैं? 25 अंक होते हैं चौथे सेट में। वॉलीबॉल की कोर्ट की लंबाई 18 मीटर होती है, चौड़ाई 9 मीटर होती है। वॉलीबॉल खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ द्वारा किया जाता है। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में। वॉलीबॉल खेलों में प्रत्येक टीम के 6 खिलाड़ी होते हैं। नोट फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल, ये क्या कह रहा है? आगे कुछ लिखा होगा? वीडियो कर दीजिए प्लीज आप लाइक, प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। कुछ नहीं लिखा। एक दिवसीय क्रिकेट में मैच में एक गेंदबाज एकदम कितने ओवर फेंक सकता है? एक दिवसीय क्रिकेट में 10 ओवर फेंक सकता है, 10 ओवर। वर्तमान में एक दिवसीय मैच में एक टीम के लिए 50 ओवर निर्धारित है। जो T20 मैच में एक गेंदबाज अधिकतम 4 ओवर फेंक सकता है। T20 में अधिकतम 4 ओवर फेंक सकता है। एक दिवसीय में 10 ओवर फेंक सकता है, 50 ओवर अगर हो रहा था। वी हैव विंग्स में से किस खेल का आयोजन किया जाता है? पैरालंपिक खेल का आयोजन किया जाता है। टोक्यो, जापान। इन्हें टोक्यो पैरालंपिक खेलों के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2016 में ओलंपिक खेलों का आयोजन रियो डी जेनेरियो में, रियो ओलंपिक 2016। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दही हांडी को एकल योजना के रूप में मानता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी को ऐतिहासिक खेल का दर्जा देने का फैसला किया। दही हांडी स्वरूप पूरे महाराष्ट्र राज्य में एक दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। महाराष्ट्र राज्य में अब खो खो व कबड्डी को की तरह दही हांडी को एक आधिकारिक खेल का दर्जा दिया गया। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई भारत में आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। कह रहा IOC कार्यकारी बोर्ड की बैठक की निम्नलिखित में से किस सत्र में ब्रिस्टेन 2032 में ओलंपिक पैरालंपिक की मेजबानी करने का वोट दिया गया? ये कौन सा भाई? आइए देखते हैं कौन सा। टोक्यो में आयोजित 1817। ब्रिस्बेन शहर, एक मिनट, ब्रिस्बेन शहर ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला अमेरिका का तीसरा शहर बना है मेलबर्न व सिडनी के बाद। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 पेरिस फ्रांस। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 लॉस एंजलिस USA। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 मिलान कॉर्टिन डी एम्पेजो इटली। श्री ओम प्रकाश मिठारवाल निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 का सम्मानित होने के लिए? ये शूटिंग के लिए, ठीक है, शूटिंग के लिए हुए थे। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2020 का संतोष ट्रॉफी? केरल ने। केरल ने संतोष ट्रॉफी 7 बार जीता है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में? ये मणिपुर में है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में। देखिए, स्थापना 2018 में किया गया था। यह विश्वविद्यालय खेल शारीरिक शिक्षा में क्षेत्र में तथा भारत सरकार द्वारा स्थापित पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय खेल विज्ञान, खेल प्रबंधन, खेल प्रौद्योगिकी, खेल कोचिंग और ट्रेनिंग के क्षेत्र में खेल शिक्षा को बढ़ावा देगा। सिंहराज आधाना का संबंध, सिंहराज आधाना का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से? किस खेल से? निशानेबाजी से। सिंहराज आधाना का एक प्रसिद्ध भारतीय पैरा निशानेबाज है। वर्ष 2020 में टोक्यो में आयोजित पैरालंपिक खेलों में 50 मीटर स्पर्धा में सिल्वर मेडल और 10 मीटर में स्पर्धा में कांस्य जीता था। 2018 में फ्रांस में आयोजित चौट्रोक्स विश्व कप P4 टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल और P4 व्यक्तिगत स्पर्धा में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। ओलंपिक का आयोजन प्रतीक किया था किसे? चौथे वर्ष। ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक चौथे वर्ष किया था। कहा गया? चौथे वर्ष किया था। वर्ष 1996 में एथेंस ग्रीस आधुनिक ओलंपिक। इन खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किया था। ओलंपिया पर्वत खेले जाने वाली इन खेलों के नाम ओलंपिक रखा गया। ओलंपिया पर्वत पर खेला जाता है। प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित होने के कारण इन खेलों को ओलंपियाड के नाम से जाना था। पैरालंपिक 2020 में कुल 19 पदक। इसको छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 2020 बहुत दूर हो गया भाई। भारत ने 1968 में पैरालंपिक में भाग लिया था। 1968 में भारत ने पैरालंपिक में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों की प्रथम शीतकालीन संस्करण किस वर्ष आयोजित किया था? 1924 में शीतकालीन संस्करण आयोजित किया गया था। ओलंपिक खेलों की प्रथम शीतकालीन संस्करण वर्ष 1924 में आयोजित किया था। आयोजन शेमोनिक्स फ्रांस में। ओलंपिक दिवस 23 जून को। IOC के वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाक्स हैं। एक फुटबॉल मैच को 2 बराबर अवधि चलता है 45 मिनट, 45 90 चलता है, ठीक है। 15 मिनट के बीच में ब्रेक भी ले आता है। इटली, जर्मनी, फ्रांस और इजराइल देशों को राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। प्रत्येक फुटबॉल में 11 टीम होते हैं। फुटबॉल की जो लंबाई होती है, लंबाई 90 से 20 120।
खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 2020 में। नेक्स्ट है, वर्ष 2015 में 35वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ? केरल में। दो करेंट अफेयर है ना, जो काफी पुराना हो चुका है, इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए वर्ष 2015 में राष्ट्रीय खेलों का, आप ये छोड़ दीजिए, ठीक है। शतरंज बोर्ड में प्रयुक्त वर्गों का रंग कैसा होता है? काला और सफेद, सफेद और काली, ठीक है। शतरंज बोर्ड में 64 वर्ग होते हैं। कितने होते हैं? 64 वर्ग होते हैं, ये एग्जाम में आता है। 64 8 का स्क्वायर है, देखिएगा। शतरंज में मास्टर, ग्रैंड मास्टर खिताब, सर्वोच्च खिताब विश्व चैंपियन के अलावा माने जाते हैं। ये किताब विश्व शतरंज महासंघ के द्वारा किया जाता है। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शतरंज के बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? वर्ग कितने होते हैं? किसी को पता है तो बताइए। शतरंज के सब चेक, चेकमेट, ड्रॉ, कैंसलिंग आदि प्रसिद्ध खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद, मैक्सिम कार्लसन, कॉर्नर हम्पी, गौरी काशपापुरो और डी गुकेश। गुकेश डी या डी गुकेश? कह रहा है FTX क्रिप्टो कप निम्नलिखित किस खेल का आयोजन है? शतरंज का। शतरंज के अन्य कप है, जैसे लिम्का, लिम्का ट्रॉफी है, नायडू ट्रॉफी है और खेताना ट्रॉफी है। लिम्का ट्रॉफी, नायडू ट्रॉफी और खेताना ट्रॉफी। स्टेट ड्राइव शब्द निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? स्टेट ड्राइव जो शब्द है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? भैया क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से। क्रिकेट के अन्य शब्दों से कि ग्लव्स, एक मिनट, ग्लव्स, कवर पॉइंट, रन, लेट, कट, कवर ड्राइव। बैडमिंटन के शब्द जैसे कि बैक कोर्ट, नेट शॉट, वुड शॉट, सर्विस कोर्ट और नेट। फुटबॉल के बुली, सेंटर, ट्राइबेकर, स्टॉपर, गोल आदि। हॉकी के जैसे शब्द होंगे स्ट्राइकिंग, सर्कल, फाउल, मूव। इसको छोड़ देते हैं 37 नंबर क्वेश्चन को। रोवर्स कप खेल के संबंधित है? रोवर्स कप जो होता है फुटबॉल संबंधित है। किसे? फुटबॉल से। अन्य संबंधित ब्रिटेन कप हॉकी से। ब्रिटेन कप, बैटन कप, माफ कीजिएगा, ब्रिटेन नहीं, बैटन कप है हॉकी से। थॉमस कप बैडमिंटन से। डेविस कप टेनिस से और एजरा कप पोलो से। भारत ने पहली हॉकी में विश्व कप का खिताब किसने जीता? 1975 में। 1975 में भारत ने, भारत द्वारा जीता गया एकमात्र हॉकी विश्व कप खिताब है। हॉकी विश्व कप 4 वर्षों बाद आयोजित किया था। आयोजित होती है 4 वर्षों बाद आयोजित की जाती है। हॉकी विश्व कप 4 वर्षों बाद आयोजित की जाती है। नेक्स्ट है, यह खिताब भारत ने मलेशिया के कुआलालंपुर में पाकिस्तान को हराकर जीता था। पाकिस्तान को हराकर जीता था भारत ने। वर्ष 2023 में भारत चौथी बार पुरुष हॉकी की मेजबानी करेगा। नेहरू ट्रफ नौका दौड़ का आयोजन निम्न किस राज्य में किया था? ये केरल में किया था, नौका दौड़। एक लड़का भी वायरल भी हुआ था ना उसमें। यह दौड़ स्नेक बोट रेस या सर्प नौका दौड़ कहा जाता है। यह सर्प नौका दौड़ 100 फीट की लंबी होती है। यह दौड़ प्रतियोगिता मुख्य रूप से केरल राज्य में फसल उत्सव ओणम त्योहार के दौरान किया जाता है। ठीक है, ओणम त्योहार के दौरान किया जाता है नौका दौड़। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विश्वनाथ आनंद के बाद भारत का दूसरा ग्रैंड मास्टर है? क्या है? दुष्यंत बरुआ। ये पश्चिम बंगाल से हैं। प्रथम खेलो यूनिवर्सिटी गेम कहाँ और किस वर्ष हुई है? प्रथम खेलो यूनिवर्सिटी गेम उड़ीसा 2020 में। उड़ीसा के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के उड़ीसा में हुआ था। इन खेलों का उद्देश्य भारत देशों को महान राष्ट्र खेल के रूप में विकसित करना था। 18 में से 25 वर्ग आयु के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को क्षमताओं का पहचान करना, अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेलों, ओलंपिक और एशियाई खेलों के प्रशिक्षण देना। खेलो यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में केवल वही यूनिवर्सिटी भाग लेती है जो भारत में स्थित है, और कोई यूनिवर्सिटी नहीं। वॉलीबॉल के अलावा निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ी स्किन तकनीक का उपयोग करते हैं? वो बास्केटबॉल। वॉलीबॉल में स्किन स्किन बास्केटबॉल खेल में खिलाड़ी द्वारा अपनाई जाने वाली एक आक्रामक तकनीक है। बास्केटबॉल और फील्ड लैक्रोस में से इस तकनीक को पिक के नाम से आता है। बास्केटबॉल के अन्य शब्द ओवरहेड है, टेक्निकल है, एक मिनट, ओवरहेड है,
टेक्निकल है, फाउल है, पिवोट है, ब्लॉकिंग है। एशियाई खेल 2018 का उद्घाटन 1921 भारतीय दल विभाग ने किया था, नीरज चोपड़ा ने किया था। प्रथम पैरालंपिक गेम्स कहाँ आयोजित किए गए थे? रोम। 1960 के आयोजन में गैर युद्ध दिग्गजों और विकलांगों को प्रतिस्पर्धा में भाग लेने की अनुमति देने वाला आयोजन था। 1960 में खेलों में औपचारिक रूप से प्रथम पैरालंपिक खेल माना था। पैरालंपिक खेलों में एथलेटिक भाग ले सकते हैं जो निम्न प्रकार के विकलांगता समूह से संबंधित है। निम्न प्रकार के विकलांगता समूह से संबंधित है। इसमें 3 लाइन हो गई ना, इसलिए बहुत ज्यादा। जैसे कि उसमें समूह है, जैसे कि सेरेब्रल प्लॉसी, दृष्टिहीन, रीढ़ की हड्डी में चोट, अंग की कमी, पैर की लंबाई अंतर और हाइपरटोनिया। ठीक है, इन सब में ये पैरालंपिक में भाग ले सकते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? 1927 में। 1927 में। एक कार्य प्रमुख एशियाई खेल राष्ट्रमंडल खेलों में ओलंपिक तथा अन्य बहु प्रतियोगी में भारत की प्रतिनिधित्व करने वाली खिलाड़ी चयन का प्रबंध करता है। इसके संस्थापक सर दोराबजी टाटा और डॉक्टर एन नहीं है, डॉक्टर A.G. नोहरान है। भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय नई दिल्ली में। भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में। भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय नई दिल्ली है। दी गई लाइनों में से किस लाइन का संबंध कबड्डी खेल से नहीं है? जैसे कि बोनस लाइन है, बॉक लाइन है, एंड लाइन है, अटैक लाइन नहीं है। अटैक लाइन वॉलीबॉल से संबंधित है। ठीक है, अटैक लाइन वॉलीबॉल। वॉलीबॉल के अन्य शब्द थे एश, बेस लाइन, अटैक लाइन और लो पास स्पाइक। अटैक लाइन फ्रंट कोर्ट और बैक कोर्ट में बांटती है। दीपिका पल्लिकल किस खेल संबंधित है? ये है स्क्वैश से संबंधित है। दीपिका पल्लिकल। दीपिका पल्लिकल एक शब्द चेन्नई तमिलनाडु से। ये स्क्वैश एसोसिएशन महिला रैंकिंग में 10 में पहुंचने वाली भारतीय उपलब्धि है। 2014 में चिंगयोन खेल में ब्रांज मेडल जीता था। ठीक है, इनको छोड़ दो। पद्मश्री इनको 2014 मिला था, अर्जुन पुरस्कार इनको 2012 मिला था। जो इंपॉर्टेंट नहीं है मैं नहीं कराऊंगा भाई, ये पहले मैं बोल दिया हूँ। मुझे लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है तो मैं वो करा दूंगा। फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन? कनाडा, यूएसए और कौन? मैक्सिको। 2026 की मेजबानी करेगा फीफा विश्व कप कनाडा यूएसए में। 23वां संस्करण होगा। कुल टीम 48 भाग लेंगी। जून से 19 जुलाई 2026 तक चलेगा। फुटबॉल विश्व कप में भारत के में पहली बार फीफा कप में आयोजन के लिए 3 देशों में चुना गया है। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फीफा कप 2022 विजेता अर्जेंटीना और फ्रांस 2022 का। निम्नलिखित में से कौन भारतीय खिलाड़ी के 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर है? क्या नाम है? प्रियंका नुकट्टी। प्रियंका नुकट्टी आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से संबंधित है। ये बैक स्टिक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित किस खिलाड़ी की क्रीड़ा में किया था? बैक स्टिक हॉकी से। ठीक है, हॉकी के अन्य शब्द हैं जैसे कि मैं कहूँगी हॉकी ड्रिबल, गोल, टाई ब्रेकर, शॉर्ट कर्नर। बैडमिंटन से ड्यूस, बैकहैंड, लो सर्व, सैम्स। बास्केटबॉल ब्लॉकिंग, होल्डिंग, फ्री थ्रो, जंप। और वॉलीबॉल से फुट फॉल्ट और स्पाइक है, स्काउटिंग आदि है। नेक्स्ट है पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। ठीक है भाई, हैंग कर रहा है, एक मिनट रुकिए। कह रहा मैं ऑनी लेखरा, इनका कह रहा मैं ऑनी लेखरा। ऑनी लेखरा जयपुर राजस्थान से ये प्रसिद्ध भारतीय पैरालंपिक एयर राइफल शूटर। टोक्यो ओलंपिक 2022 में स्वर्ण पदक 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में और कांस्य पदक 50 मीटर में। पैरा एथलेटिक ऑफ ईयर महिला 2022, खेल रत्न पुरस्कार 2021, पद्मश्री 2022 इनको मिला। भारत में खेले जाने वाली एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है कौन सी? दिलीप ट्रॉफी है, घरेलू खेली जाती है दिलीप ट्रॉफी। घरेलू कौन से? दिलीप ट्रॉफी। देखिए, प्रथम संस्करण 1961 से 62। प्रथम श्रेणी घरेलू क्रिकेट है। दिलीप सिंह जडेजा के नाम पर यह दिलीप ट्रॉफी। वर्तमान 2023 साउथ जोन उपविजेता वेस्ट जोन। निम्नलिखित में किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से? फिर श्रीकांत का संबंध बैडमिंटन से। राजस्थान, जन्म राजस्थान गुंटूर आंध्र प्रदेश में हुआ। सॉरी, गुंटूर आंध्र प्रदेश में, राजस्थान नहीं है। श्रीकांत नम्मलवार की दाम्बी पूरा नाम इनका है।
के श्रीकांत का। विशेष उपलब्धि स्विस ओपन ग्रांड प्रिक्स गोल्ड स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बने। बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप 2021 रजत पुरुष एकल में, दक्षिण एशियाई खेल 2016 स्वर्ण पदक जीते थे। और अर्जुन पुरस्कार इनको 2015 में, पद्मश्री 2018 में। अन्य खिलाड़ी से संकुल गुप्ता शतरंज और अर्चना कामत और मनिका बत्रा टेबल टेनिस है। हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी सम्मिलित होते हैं? हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी सम्मिलित होते हैं? थोड़ा सपोर्ट दीजिएगा, हैंग कर रहा है भाई। गरीबी है गरीबी। कितने हैं? 11। ठीक है, यहाँ देख लीजिए 11 खिलाड़ी मौजूद होते हैं। यहाँ पे मैं कहूँ कि 11। स्नूकर में एक, बैडमिंटन में एक या दो, एकल में खेला जाता है, एक डबल में खेला जाता है। लॉन टेनिस में एकल में खेला जाता है, एक डबल में खेला जाता है। चेस में 2 लोग होते हैं, बॉक्सिंग में भी 2 लोग होते हैं, पोलो में 4 लोग होते हैं, पोलो में 4, फुट सॉल में 5 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं। ठीक है, और वाटर पोलो में 7 होते हैं, वाटर पोलो में 7 होते हैं, कबड्डी में भी 7 होते हैं, कबड्डी में भी 7 होते हैं, जिम्नास्टिक में 8 होते हैं, जिम्नास्टिक में 8 होते हैं, और बेसबॉल में 9 होते हैं, खो खो में 9 होते हैं, फुटबॉल में 11 होते हैं, फुटबॉल में 11 होते हैं, और क्रिकेट में 11 होते हैं, हॉकी में 11 और रग्बी फुटबॉल में 15। किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों को भीड़ को क्रोधित सांडों का सामना करना पड़ता है? इसका नाम है जल्लीकट्टू। क्या नाम है? जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पर आयोजित होने वाला गौरव और सांस्कृतिक पर्व है। जल्लीकट्टू शब्द में जल्ली का अर्थ सिक्के की थैली व कट्टू का अर्थ है बांधा हुआ सांड या सिंह। जल्लीकट्टू के 3 प्रकार है, जैसे पहला है इसमें वाटी मंजू विराट्टू है, वेली किराट्टू है, क्वांटम मंजू विराट्टू है। हैंडबॉल में जो खिलाड़ी ड्रिबलिंग करना बंद कर देते हैं उनमें कितने समय के भीतर शॉट देना होता है? 3 सेकंड के भीतर शॉट देना होता है। ड्रिबलिंग में गेंद को उछालना और पकड़ना शामिल है। तीन सेकंड के अधिक समय तक किसी खिलाड़ी के द्वारा बॉल को हाथ में रखना फाउल माना जाता है। 3 सेकंड से अधिक। हैंडबॉल का शब्दावली थ्रो इन, टाइम कीपर, स्ट्राइकर, पेनल्टी थ्रो और ड्राइव शॉट है। आईपीएल की शुरुआत 2008। आईपीएल की शुरुआत 2008। प्रथम संस्करण इंडियन प्रीमियर लीग 18 अप्रैल 2008, कोलकाता नाइट राइडर्स और चैलेंजर रॉयल चैलेंजर के बीच। स्थान चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। प्रथम संस्करण विजेता राजस्थान रॉयल्स, उपविजेता चेन्नई सुपर किंग्स। आईपीएल 2023 का विजेता चेन्नई सुपर किंग्स 5वीं बार, और उपविजेता गुजरात टाइटंस। सर्वाधिक विजेता मुंबई इंडियंस, अभी इस बार जीते हैं, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जीता है, भाई रिकॉर्ड तोड़ दिया। ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण का आयोजन सिंगापुर में हुआ। कहाँ हुआ? सिंगापुर में। ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों का उद्देश्य सिंगापुर में हुआ। उद्देश्य विश्व भर के युवाओं को खेलों का अभ्यास करने हेतु प्रोत्साहित करना, ओलंपिक खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। पहला हुआ शीतकालीन ओलंपिक 2012 में, और संस्थान एम्ब्रुश ऑस्ट्रेलिया में। आगामी खेल 2024 गैंगवॉन दक्षिण कोरिया में हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? वे सम्मिलित नहीं है। डक क्रिकेट, ड्यूस टेनिस से, 3 वॉलीबॉल से। देखिए ब्लू लाइन शब्द हॉइस हॉकी संबंधित है। ब्लू लाइन हॉकी रिंग के 3 जोन में विभाजित कहता है, जैसे अटैकिंग जोन कहते हैं, अटैकिंग जोन, न्यूट्रल जोन, सेंट्रलाइज और डिफेंसिव जोन। हॉकी शब्द बास्केट, हॉकी शब्द के शब्द बैक स्टिक, कॉर्नर, फ्लिप, हावे लाइन या पेनल्टी कॉर्नर। एशियाड, एशियाड निम्नलिखित किसके द्वारा विनियमित है? एशियाड जो किसके द्वारा विनियमित है? आइए देखते हैं किसके द्वारा भाई। किसके द्वारा? एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा। किसके द्वारा? एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा। एशियाई ओलंपिक परिषद काउंसिलिंग, ओलंपिक काउंसिलिंग ऑफ एशिया प्रथम आयोजन 1951 दिल्ली भारत में। खेल एशियाई देशों के खिलाड़ियों में भाग लेने की अनुमति। भारतीय ओलंपिक परिषद के प्रमुख कार्य ओलंपिक खेलों, एशियाई खेल व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भारतीय खिलाड़ियों का चयन प्रबंध। राष्ट्रमंडल खेल परिषद, राष्ट्रमंडल खेल की दिशा व नियंत्रण के लिए। पीवोटिंग निम्नलिखित किस खेल संबंधित है? पीवोटिंग बास्केटबॉल संबंधित है। पीवोटिंग का अर्थ है एक पैर पर स्थिर खड़ा होना और एक पैर उछालते हुए आगे बढ़ना। जमीन पर टिका हुआ पैर पिवट फुट कहलाता है। बास्केटबॉल में शब्द डिफेंस, पासिंग और साइडलाइन। नीरज चोपड़ा ने डैश में आयोजित
2016 में दक्षिण एशियाई खेलों के दौरान पहली बार चीन ने रिकॉर्ड बनाया था गुवाहाटी। कब? गुवाहाटी। उपनाम गोल्डन बॉय इनका नाम है उपनाम। नीरज चोपड़ा ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक प्रतियोगिता में प्रसिद्ध भारतीय भालाफेंक खिलाड़ी हैं। कह रहा है कि ईबा मुक्केबाजी प्रतियोगिता में प्रत्येक दौर में के बीच विराम समय कितना होता है? 1 मिनट का होता है। ईबा इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन 29 से 30 नवंबर 1946 की स्थापना हुई थी इसका। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय कहाँ पे? लुसाने स्विट्जरलैंड में। और वर्ष 2019 तक मुक्केबाजी के लिए अंतर्राष्ट्रीय शाकी निकाय के रूप में मान्यता अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ द्वारा दी गई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ द्वारा दी गई। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने औपचारिक रूप से एबीए दर्ज का छीन लिया, एबीए का दर्जा छीन लिया। आदित्य अशोक का संबंध किस खेल से? गोल्फ से खेलते हैं आदित्य अशोक। आदित्य अशोक लेडीज यूरोपियन टूर और एलपीजी टूर नियमित रूप से खेलती हैं। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय हैं। 2012, 2013, 2014 में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जूनियर चैंपियन विजेता रहे। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 चौथा और एलईटी रूकी ऑफ द ईयर अवार्ड 2016। अन्य गोल्फ खिलाड़ी जैसे कि जीव मिल्खा सिंह, दिग्विजय सिंह, ठीक है माफ कीजिएगा, दिग्विजय सिंह, अर्नी बांड लाहिंडी, अर्जुन आटवाल आदि। कह रहे बीच वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी है? 16 मीटर। चौड़ाई 8 मीटर होती है। बीच वॉलीबॉल जो होती है, जो समुद्र किनारे खेले जाते हैं, उसकी लंबाई कितनी है? 16 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर। अंतर्राष्ट्रीय निकाय है फेडरेशन नेशनल डी वॉलीबॉल ओलंपिक खेलों में शामिल 1996 वॉलीबॉल कोर्ट पे खेला जाता है और लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर। डैश एक भारतीय खेल जिसमें एक रेडर विरोधी टीम के पाले में बिना सांस लिए विरोधी को स्पर्श करने के लिए, इसको क्या कहते हैं? कबड्डी कहते हैं। कबड्डियों की संख्या, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है और मैदान का माप जो होता है 13 मीटर गुणे 10 मीटर। अन्य पश्चिमी भारत हु तू और पूर्वी भारत में हा दो, ठीक है। पश्चिम बंगाल में, पश्चिमी भारत में हु तू नहीं बोलते हैं, तो हाँ दो। वाह वाह भाई, क्या नाम है? हम लोग तो कबड्डी डी 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 करते हैं, कबड्डी 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 कबड्डी। ठीक है भाई, मैंने बहुत खेला है। दक्षिण भारत चिद्दू गुड्डू, थाईलैंड थेचुब, श्रीलंका में गुड्डू कहते हैं इसको। किस खेल स्पर्धा में प्रतियोगिता वाले मैदान को रिंग कहा जाता है? किसको रिंग कहता है? मुक्केबाजी को रिंग कहते हैं। मुक्केबाजी में जो होता है वो रिंग में होता है। 2004 में ओलंपिक में शामिल हुआ। 2012 में महिला में मुक्केबाजी शब्द में होता है पंच, स्लैम, नॉकआउट, डाउन और हुक। खिलाड़ी विजेंद्र सिंह, मैरी कॉम, अमित पांगल, स्वीटी बुरा, लवलिन बोहरगेन और नीतू घड़कश। फुटबॉल में गोल पोस्ट के मध्य बिंदु में पेनल्टी मार्क की होती है 11 मीटर। कितनी होती है? 11 मीटर होती है बिंदु में पेनल्टी मार्क। फुटबॉल के शब्द बनाना किक, फ्लोट, सीजर्स, किक, रोड गॉल्ट, गोल पोस्ट। प्रमुख खिलाड़ी सुनील छेत्री, लियोन मेसी और रोनाल्डिन्हो और क्रिस्टियानो रोनाल्डो पेले। निम्नलिखित में किस खिलाड़ी का संबंध ब्लेड से है? किसे? पंकज अडवाणी का संबंध ब्लेड से। पंकज अडवाणी का संबंध ब्लेड से। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को मैं 2005 में, पद्म भूषण 2018 में और अर्जुन पुरस्कार 2004 में। किस टेस्ट क्रिकेट में भोजन अवकाश इंटरवल कितने समय होता है? क्रिकेट टेस्ट में कितने समय का होता है भोजन अवकाश? इंटरवल कहते हैं। भैया जाओ कुछ खा पी लो। कितना? 40 मिनट का। चाय टी ब्रेक होता है कितना? 20 मिनट का। पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थान मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड 1877 में। कब हुआ? 1877 में ऑस्ट्रेलिया। और भारत का पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के 1932 लॉर्ड्स लंदन में। बैडमिंटन में पीला कार्ड का क्या इज्जत करता है? बैडमिंटन में कदाचार के लिए चेतावनी, कदाचार के लिए चेतावनी, पीला कार्ड। कदाचार के लिए चेतावनी नियम तोड़ने पर, उल्लंघन करने पर। लाल कार्ड पर कदाचार के लिए दोष, दोबारा नियम तोड़ने पर। काला कार्ड खेल में अयोग्य घोषित करने के लिए। और बैडमिंटन प्रमुख शब्द बैकहेड है, रश है, हिट है। निम्नलिखित में से किस खेल स्पर्धा में फॉलो ऑन शब्द होता है? क्रिकेट में फॉलो ऑन होता है। क्रिकेट में फॉलो ऑन शब्द पीछा करना। उद्देश्य मैच में ड्रॉ होने की संभावना कम करना। क्रिकेट में प्रमुख ट्रॉफियां जैसे इंडियन प्रीमियर लीग, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी। भारत ने पहली बार आईसीसी T20 कप की मेजबानी कब की थी? 2016 में। कब की थी? 2016 में। विजेता वेस्ट इंडीज हुआ था, उपविजेता इंग्लैंड हुआ था। माफ कीजिएगा।
भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2007 में खिताब जीता था। टेस्ट में जो मैं न्यूनतम ओवर दर क्या कहलाता है, न्यूनतम ओवर दर 15 ओवर, 15 ओवर। टेस्ट मैच में 5 गेंद तक खेला जाता है। क्रिकेट शब्द डकवर्थ, लुइस, मैथड, डिलीवरी, सेंचुरी, बॉल्ड, टेम्परिंग, दूसरा, इनिंग्स इत्यादि, इनिंग्स, ठीक है, इत्यादि। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2023 आयोजन ओवल लंदन, ये था ऑस्ट्रेलिया, भारत विजेता। कॉमनवेल्थ गेम 2023, कॉमनवेल्थ गेम 2000 किया था राष्ट्रमंडल खेल संघ द्वारा। कहा गया, राष्ट्रमंडल खेल संघ द्वारा। प्रत्येक 4 वर्ष बाद कॉमनवेल्थ गेम्स होता है। संस्करण 1930 में, 1930 में प्रथम संस्करण कनाडा में हुआ था। दूसरा भारत का आयोजन 2010 में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 की मेजबानी बर्मिंघम ने किया था। टेबल टेनिस में 100 रुपए लागत कितने फ्लैट्स की अनुमति दी है? असीमित। उत्पत्ति इंग्लैंड योगर्ट, अन्य नाम पिंग गोंग। पिंग गोंग टेबल टेनिस का अन्य नाम है। ओलंपिक में शामिल 1928 में टेबल टेनिस हुआ था और पैरालंपिक में 1960 में। ओलंपिक में 1928 और पैरालंपिक में 1960 में। एशियाई खेलों में शामिल टेनिस में 1958 में हुआ था। पहले 1958 में, फिर पैरालंपिक में 1960, उसके बाद वो 1988, उसके बाद वो 1988। निम्नलिखित में किस खेल में पहले पूना के नाम से जाना जाता था? पहले पूना के नाम से जानते हैं किस खेल को? बैडमिंटन को पहले पूना के नाम से जानते थे। बैडमिंटन के पहले पूना के नाम से जानते थे बैडमिंटन को। बैडमिंटन को वर्ष 1992 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल किया गया। एक मिनट रुक जाइए। तो बैडमिंटन को 1992 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया। बैडमिंटन शब्द, बैडमिंटन का मैदान बैडमिंटन कोर्ट कहलाता है। ये उपकरण, यहाँ के ऊपर रॉकेट होते हैं, शटल कॉक होते हैं, स्टंग्स होते हैं, ग्रिप होता है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन है। 2008 बीजिंग ओलंपिक में किस भारतीय मुक्केबाज ने मुक्केबाजी बीच में मिडिल वेट वर्ग डिवीजन में कांस्य जीता था? और इनका क्या नाम है भैया? इनका नाम है विजेंदर, विजेंदर सिंह। ओलंपिक में जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बीजिंग ओलंपिक 2008 कांस्य पदक। विश्व बॉक्सिंग चैंपियन 2009 कांस्य पदक। राष्ट्रमंडल खेल 2010 में इनको कांस्य पदक मिला और राष्ट्रमंडल खेल 2014 को रजत पदक पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2009 में मिला था। पद्मश्री पुरस्कार 2010 में। निम्नलिखित में से किस टीम ने आईएसएल इंडियन सुपर लीग का पहला संस्करण जीता? ठीक है सर। एट एटलेटिको एटलेटिको डी कोलकाता। फुटबॉल में जब गेंद गोल के फ्रेम या रेफरी से टकराती है तो गोल को टच लाइन के भीतर डैश से कहता है क्या? स्ट्रेट इन प्ले, स्ट्रेट इन प्ले। जैसे फुटबॉल से सेंटर फॉरवर्ड, स्ट्राइकर, थ्रो इन, कॉर्नर ग्रिप, ये सब फुटबॉल के शब्द है। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सी खिलाड़ी मुक्केबाजी संबंधी लवलीना बोर्गेन अभी पढ़े? इनका सॉरी माफ कीजिएगा, उपलब्धियां AIBA विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2018-2019 में दोनों में कांस्य पदक। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक। तीसरा भारतीय मुक्केबाज। IBA विश्व महिला चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण। एशियाई चैंपियनशिप 2023 स्वर्ण पदक और मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2021 में, अर्जुन पुरस्कार 2020 में इनको मिला। क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? 28 इंच की होती है। क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई जो होती है वो 28 इंच की होती है। खिलाड़ियों की संख्या क्रिकेट में 11 होता है। बैट की लंबाई 38 इंच की होती है। 38 इंच की 10 इंच अधिक होती है और बैट की चौड़ाई 4.25 इंच होती है। 4.25 इंच होती है। क्रिकेट शब्दावली में बॉल, बैट, स्टंप और कट, बोल्ट, रन आदि। क्रिकेट ट्रॉफी मैन, एशिया कप, देवधर कप, विजय हजारे ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी। सीमर शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है? क्रिकेट में। किसमें? क्रिकेट। अन्य शब्द देते हैं शॉर्ट, बाउंसर, ऑफ पिच, यॉर्कर, शॉर्ट डिलीवरी। बेसबॉल में होता है हीटर, फाउल बॉल, डग आउट, शॉट और स्टंप। ट्रिपल जंप में सफेद झंडा निम्न किसको इंगित करता है? ट्रिपल जंप में सफेद झंडा किसको इंगित करता है? एक मिनट, सफेद झंडा देखते हैं भाई।
ट्रायल मान है, ठीक है, एक ट्रैक या एक ट्रैक एंड फील्ड इवेंट है। अन्य नाम इसके हैं, एक मिनट, अन्य नाम है हॉप स्टैंड एंड जंप तथा हॉप स्कीप एंड जंप। प्रथम ओलंपिक खेल 1896 में शामिल। प्रसिद्ध खिलाड़ी जूलिमार रोजास, क्रिश्चियन टेलर, पेड्रो पिचाडो, एल्डोस पॉल, अब्दुल्ला अबुकर, प्रवीण और चित्रवेल और निहारिका वरिष्ठ आदि। निम्नलिखित निम्नलिखित तैराकी में निम्नलिखित में कौन सा स्ट्रोक पुल के बाहर से पुल में गोता लगाने में शुरू किया है? बैक स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक। तैराकी में प्रमुख फ्री स्टाइल कॉल, बेस्ट स्ट्रोक छाती के बल तैरना, और ब्रेस्ट स्ट्रोक होता है, और बैक स्ट्रोक पीठ के बल तैरना, साइड स्ट्रोक, बफर स्ट्रोक, बटरफ्लाई स्ट्रोक। प्रमुख खिलाड़ी जैसे कि माइकल फिलिप्स सर्वाधिक गोल्ड जीतने वाले, आरती शाह, मान पटेल, श्री हरि नटराजन, संदीप सेजवाल और साजन प्रकाश। पहला एथलेटिक विश्व कप कहाँ और कब आयोजित किया गया था, जिसके पहले संस्करण के बाद इसे बंद कर दिया गया था? लंदन 2018। प्रतिभागी 8 देश, जैसे फ्रांस, चीन, इसमें लिया था फ्रांस, चीन, ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी आयरलैंड, मेजबान था उत्तरी आयरलैंड, और पोलैंड, दक्षिण अफ्रीका, जमैका, संयुक्त जमैका। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक गेंद की औसत परिधि कितनी होती है? 8.81 इंच, ठीक है, 8.81 इंच या 9 इंच। गेंद का वजन होता है 155 ग्राम का वजन होता है गेंद का। और एक दिवसीय मैच में पहला एक दिवसीय मैच 1971 मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का गठन 1909 में। पहला एक दिवसीय मैच 1971 में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का गठन 1909 में किया गया। मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का पहला भारतीय अध्यक्ष जगमोहन डालीमैन। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किसने की? कनाडा ने किया था। राष्ट्रमंडल खेलों का पूर्व नाम ब्रिटिश एम्पायर। राष्ट्रमंडल खेल अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता, इन खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार किया था। निर्माणकर्ता राष्ट्रमंडल खेल महासंघ, मुख्यालय लंदन, इंग्लैंड में। डैश एक असम का एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेले जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है। वे धोप खेल। असम के अन्य खेल जैसे कि हूटर तैराकी के लिए, दौड़ के लिए, कार खेल तीरंदाजी के लिए, और नाव खेल बोट रेसिंग के लिए, रोजी टोन रस्सी खींचने के लिए, कोई कबड्डी के लिए, तारुल खेल बाढ़ लगाना। असम राज्य के प्रसिद्ध खिलाड़ी हिमा दास, लवलीना बोरगोहेन, उमा छत्री, शिव थापा। निम्नलिखित में से कौन सा एक एक ऐसा तरीका है जिसमें एक बल्लेबाज क्रिकेट के खेलों में आउट नहीं हो सकता? उसका है लेग बॉय। क्रिकेट में आउट होने के प्रमुख तरीके जैसे कैच आउट है, उसके बाद रन आउट है, हिट विकेट है, एलबीडब्ल्यू है, बोल्ड है। शब्दावली बॉय, ओवरथ्रो, रिव्यू और किच। ओलंपिक खेलों में ग्रीष्मकालीन शीतकालीन दोनों संस्करणों का आयोजन विश्व में पहली बार। टोक्यो, न्यूयॉर्क, सिडनी, बीजिंग। एक मिनट, कौन सी? बीजिंग, ठीक है। बीजिंग ने वर्ष 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की। इससे पहले 2018 में बीजिंग ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की। 2008 में। आगामी खेलों 2024 में पेरिस फ्रांस और शीतकालीन ओलंपिक 2000 पेरिस फ्रांस वाला हो गया, ठीक है। शीतकालीन ओलंपिक 2026 मिलान क्वार्टर इटली में होने वाला है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पुरुष हॉकी कितने पदक जीते? 8 पदक। प्रथम स्वर्ण पदक 1928 में एम्स्टर्डम, लंदन में, ओलंपिक में, वहां कीजिए ओलंपिक में। ओलंपिक पदक 1928 में, 1932 में, 1936 में, 1948 में, 1951, 52 में, 1956 में, 1964 में, 1980 में। प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह, मनप्रीत सिंह, सरदार ध्यानचंद और धनराज पिल्ले। बास्केटबॉल में केंद्र रेखा, सेंटर लाइन किसका हिस्सा है? सेंटर लाइन बैककॉर्ड का हिस्सा है। किसका है? बैककॉर्ड का हिस्सा है। बैककॉर्ड के अन्य शब्द फ्रंट कोर्ट, सेंट्रल स्कल, फील्ड कोर्ट, गोल, फॉरवर्ड, बाउल और रीबाउंड। कुल खिलाड़ी 8 है। गेंद का वजन 600 से 650 ग्राम। हेडर शब्द निम्न किस खेल संबंधित है? हेडर का फुटबॉल संबंधित है। हेडर का फुटबॉल संबंधित है। हेडर का फुटबॉल संबंधित है।
हेडर कप में हेडर का अर्थ होता है हेड से, मतलब कि सेट सर से हेड मारना। फुटबॉल के अन्य शब्द फाउल, डिफेंडर, पास, हैट्रिक, मूव। कुछ प्रसिद्ध खेल खिलाड़ी पेले ब्राजील के, डिएगो माराडोना अर्जेंटीना के, लियोन मेसी अर्जेंटीना के, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं। थर्ड मैन निम्न से किसके संबंधित? थर्ड मैन क्रिकेट संबंधित है। थर्ड मैन वह स्थिति है जिसमें बाउंड्री पर ऑफ साइड की तरफ स्लिप पॉइंट में गैप भरने के लिए इसके मध्य एक फील्डर रखा जाता है जो गेंद को बाउंड्री पर जाने से रोकता है। क्रिकेट के अन्य महत्वपूर्ण से गली, ऑफ साइड, ऑन साइड, पुल, कवर्ड, लुइस सिस्टम, ड्रा, बाउंड्री और पेविलियन। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य खेल है? देखिए, पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग पैराग्लाइडिंग है साहित्य खेल है। इस खेल में पैराग्लाइडिंग खासतौर पर पैरासूट पहनकर किसी ऊंचे विमान के स्थान से कूदते हैं। भारत में कुछ महत्वपूर्ण पैराग्लाइडिंग बीर बिलिंग हिमाचल प्रदेश में, शिलांग मेघालय में, नैनीताल उत्तराखंड में, गंगटोक सिक्किम में और पंचगिन महाराष्ट्र में और नंदी हिल्स कर्नाटक में। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला महिला पहलवान बनी? साक्षी मलिक। साक्षी मलिक हरियाणा संबंधित है। 2016 में रियो ओलंपिक खेलों में 58 किलोग्राम वर्ग में कुश्ती में कांस्य पदक, 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक था। मेरा ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2016 में मिला था और पुरस्कार सम्मान पद्म श्री को 2017 में मिला था। बैक ऑफ शब्द निम्नलिखित किस खेल में किया था? बैक ऑफ। बैक ऑफ जो शब्द है किस खेल से संबंधित है? किसे क्रिकेट से संबंधित है? बैक ऑफ। किसे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है बैक ऑफ। बैक ऑफ ब्रेक शब्द का प्रयोग क्रिकेट में किया जाता है। या ऑफ स्पिन गेंदबाज गेंद पकड़ने की आक्रामक शैली है। ऑफ बैक में गेंद गिरने के बाद ऑफ साइड में लगे साइड में टर्न करती है। हॉकी मैदान का आयाम कितना होता है? अभी हम लोग पढ़े थे कितना? 91.4 गुणे 55 मीटर। हॉकी के मैदान की लंबाई 91.4 मीटर 55 मीटर होती है। हॉकी खेल में मैच की अवधि 60 मिनट होती है। हॉकी में एक टीम में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं और बॉल का वजन 155 ग्राम या 163 ग्राम होता है। डैश राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है रानी रामपाल। रानी रामपाल को 18वें एशियाई खेल 2018 सम्मान के ध्वजवाहक किया गया। विश्व एथलेटिक पुरस्कार 2009 में और पद्मश्री 2020 में इनको मिला था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक ध्वज 1928 में फहराया था। कब? 1928 में फहराया था। पुरुष हॉकी टीम का पहला स्वर्ण पदक वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में जीता था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने वर्ष 1928 में से वर्ष 1956 तक ओलंपिक खेलों में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। इसके अलावा भारतीय हॉकी टीम ने वर्ष 1964 में 1964 और 1980 में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। निम्न से किस खेल में डंक शॉट बास्केटबॉल डंक शॉट वह शॉट जिसमें खिलाड़ी बास्केट के पास गेंद को लेकर कूदता है, उसे हाथ से दोनों हाथों से बास्केट में डालता है। बास्केटबॉल के अन्य शब्द है चेरी पिकिंग, ओवरहेड, अंडरहेड, कॉमन फाउल। कौन सी राज्य सरकार 2032 ओलंपिक तक भारतीय कुश्ती को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? यह उत्तर प्रदेश। कुश्ती में गद्दे का व्यास 9 मीटर, केंद्र का व्यास 1 मीटर। प्रसिद्ध कुश्ती पहलवान केडी जादव, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त और बजरंग पुनिया, रवि कुमार। कुश्ती के शब्द है नेशनल, बीडिंग डाउन, ड्रॉप, लॉकआउट और फॉल। मैराथन दौड़ की कुल दूरी कितनी होती है? 42.195। कितनी होती है? 42.195। मैराथन दौड़ की कुल लंबाई जो 42.195 किलोमीटर या 26 मील 385 गज होता है। हाफ मैराथन दौड़ 21.97 होता है, 21.097 होता है, या 13 मील या 192.5। ठीक है, हाफ हो जाता है। जेआरडी टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? जेआरडी टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में। जमशेदपुर शहर झारखंड राज्य में स्थित है। उसका दूसरा नाम टाटा नगर है। उपयोग फुटबॉल मैच और एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं के लिए। दर्शक क्षमता 24,424 से 40,000 तक है। नेक्स्ट है, इस कॉम्प्लेक्स में एक अंतरराष्ट्रीय कार का फुटबॉल ग्राउंड है जिसे 4 और 8 लेन का सिंथेटिक
रनिंग ट्रैक बना हुआ है। तेरा 8वें T20 महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में। आयोजन दक्षिण अफ्रीका, विजेता ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता दक्षिण अफ्रीका और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एस्ले गार्डन ऑस्ट्रेलिया। आगामी T20 महिला विश्व कप का आयोजन स्थल 2024 बांग्लादेश, 2026 इंग्लैंड। लोना शब्द का प्रयोग किया जाता है कबड्डी। लोना शब्द का प्रयोग कबड्डी में होता है। कहाँ होता है? कबड्डी में। लोना शब्द कबड्डी संबंधित है। कबड्डी के खेल में एक टीम दूसरी टीम के सभी खिलाड़ियों को आउट कर दे तो उस टीम को बोनस के रूप में 2 अतिरिक्त तक मिलते हैं। इस अंक को कबड्डी में लोना कहा जाता है। कबड्डी से संबंधित अन्य प्रमुख शब्द जैसे रेडर है, डिफेंडर है, टो टच है, ऑल आउट है, बोनस पॉइंट आदि है। भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना कब हुई थी? भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना 2014 में हुई थी। भारत में कबड्डी वर्तमान में प्रो कबड्डी लीग में वर्तमान में 12 होती है। प्रो कबड्डी लीग 2022 नौवां संस्करण, विजेता जयपुर थिंक पैंटर्स। इसको छोड़ दो, पुनेरी पल्टन्स को छोड़ दो भाई, मैंने छोड़ा था तो काफी दिक्कत। एंड्री नामक उपकरण का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? एंटीना नामक उपकरण वॉलीबॉल में किया जाता है। एंटीना। गेंद का वजन जो वॉलीबॉल में होता है 250 से 270 ग्राम का होता है। कितना होता है? 250 से 70 ग्राम होता है। वॉलीबॉल खेल कोर्ट पर खेला जाता है। इसमें खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। वॉलीबॉल नेट की ऊंचाई 4.43 मीटर पुरुषों के लिए और 4.24 मीटर महिलाओं के लिए होता है। राजीव राम डैश के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पेशेवर खिलाड़ी हैं। रियो ओलंपिक 2016 में मिश्रित युगल टेनिस प्रतियोगिता में राजीव राम और विनस विलियम विनस विलियम ने जोड़ी ने विनस विलियम जोड़ी ने रजत पदक जीता। राजीव राम और ब्रिटिश साथी जो सेलिब्सरी के साथ मिलकर यूएस ओपन 2023 के पुरुष एकल खिताब था। जिम्नास्टिक दीपक क्रमांकन 10 साल संबंधित त्रिपुरा से हैं। जिम्नास्टिक दीपक क्रमांकन त्रिपुरा से। कॉमनवेल्थ गेम 2014 में जिम्नास्टिक में कहाँ शब्द दिया जाता है? जिम्नास्टिक के प्रमुख शब्द है बैलेंस, बेस, फ्लोर और हैंडस्टैंड, मैट। ठीक है। डबल के लिए टेनिस कोर्ट पे चौड़ाई कितनी है? डबल के लिए टेनिस कोर्ट की चौड़ाई अभी हम लोग 10 मीटर 10.97। सिंगल तथा डबल के लिए टेनिस कोर्ट की लंबाई 23.70। सिंगल के लिए टेनिस कोर्ट की लंबाई 8.23 और बॉल्स का वजन 55 ग्राम का होता है। निम्न से कौन सा एक पेशेवर भारतीय टेनिस खिलाड़ी है? वो है अंकिता रैना। अंकिता रैना एक पेशेवर भारतीय टेनिस खिलाड़ी है। इनका संबंध गुजरात राज्य से 12वें दक्षिण एशियाई खेल 2016 गुवाहाटी और शिलोंग में आयोजित अंकिता रैना ने महिला एकल तथा मिश्रित युगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। बॉलीवुड में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस कोड का इस्तेमाल किया था? पीला। इसका करते हैं, पीला का करते हैं उपयोग। देखिए, फुटबॉल से संबंधित पीले कोड का लाल कोड के सम्मान में आता है। इसका अर्थ है खिलाड़ी को तत्काल प्रभाव से मैदान छोड़ना होगा। फुटबॉल से निजाम गोल्ड कप, IFA शील्ड, विट्ठल ट्रॉफी, सुपुत्र मुखर्जी और ला लीगा ट्रॉफी, ये फुटबॉल संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा रैकेट से खेलने जाता है? ठीक है, स्क्वैश। स्क्वैश 2 खिलाड़ी होती है, डबल के लिए 4 होते हैं। इस खेल में एक छोटी व खोखली रबड़ गेंद से 4 दीवारों वाले कोर्ट पे खेला जाता है। स्क्वैश से संबंधित प्रसिद्ध खिलाड़ी क्रिक्स डिटमार, दीपिका पल्लिकल, कार्तिक और राज मनचंदा, जोशना चिन्नप्पा, रेमी एशोर और जो फंट। निम्नलिखित कौन सा देश वर्ष 2032 में 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा? वर्ष 2032 में होगा 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी। ये कौन करता है? ये ऑस्ट्रेलिया करने वाला है। 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 23 जुलाई से 8 अगस्त 2032 में होगा। 28वें ग्रीष्मकालीन 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। 2024 पेरिस फ्रांस में हो चुका है। निम्न से किस खेल में बिशप शब्द का प्रयोग? शतरंज में बिशप शब्द का प्रयोग किया था। किसमें? शतरंज में बिशप शब्द का प्रयोग किया था। बिशप शब्द का प्रयोग शतरंज खेल में किया था। शतरंज में संबंधित शब्द जैसे किंग है, क्वीन है, गैम्ब्रिट है, उसके बाद चकपिन है, सेटलमेंट है, परपेचुअल चेक है। स्नूकर संबंधित शब्द ब्रेक शॉट,
क्यू बॉल, क्यू बॉल के बाद पुल है, टेक है, स्पाइडर है, एक्स टेंशन है। ब्रिगेड संबंधित शब्द हैं जैसे कि ब्रेक, स्टॉप, स्टॉक, बॉक लाइन, और उसके बाद से क्यू और स्ट्रूबेक। कह रहा है गोताखोरों में गोताखोरी खेल में किस श्रेणी में आता है? ये जलीय खेल में आता है। यहाँ प्रमुख शब्द हैं ड्राइव, जंप, टॉक पोजीशन, पाइका पोजीशन, स्प्रिंग बोट और टेक ऑफ। मनीष नरवाल निम्न से किस खेल संबंधित है? मनीष नरवाल निशानेबाजी संबंधित है। मनीष नरवाल भारत के पैरा पिस्टल शूटर है और ये हरियाणा से है। पैरा वर्ल्ड पैरा शूटिंग चैंपियनशिप रैंकिंग में पुरुषों में 10 मीटर एयर पिस्टल ये चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट 2020 में टोक्यो पैरालंपिक्स स्वर्ण पदक जीता था किसने? इन्होंने जीता था, माफ कीजिएगा, अर्जुन 2020 में इनको मिला था, और मेजर ध्यानचंद 2021 में। फुआद मिर्जा एक भारतीय घुड़सवार, फुआद मिर्जा एक भारतीय घुड़सवार है, इनको छोड़ दीजिए। किस खेल में गेंद के होल में डालने का होगी? इसमें कैसे गोल्फ में होल में डालते हैं, ठीक है। देखिए, कम से कम स्ट्रोक में गेंद को होल में डालना होता है। एक गोल्फ मैच में 18 होल में 4 ग्राउंड होते हैं। गोल्फ में संबंधित एक गोल्फ मैच में 18 होल के 4 ग्राउंड होते हैं। गोल्फ में संबंधित प्रसिद्ध खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह और ज्योति रंधावा, टाइगर वुड्स, अर्जुन अटवाल, सैम स्मिथ, जीन सर्जेन और बेन होगन और जैक निकलसन। गोल्फ खेल से संबंधित कप ट्रॉफी वॉकर कप, राइडर कप, सोलहेम कप और नोमुरा कप और ट्रॉफी और वेल्स कप है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है? बताइए कौन सा युग में सही नहीं है। देखिए, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की लखनऊ में, नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में, ईडन गार्डन कोलकाता में, अरुण जेटली के स्टेडियम बेंगलुरु में सही नहीं है। आगे देखते हैं क्या सही है इसका। यहाँ पे सारे स्टेडियम देख लेंगे। अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम नई दिल्ली में स्थित है। ये स्टेडियम का नाम फिरोजशाह कोटला मैदान है। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम गुजरात, विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता पश्चिम बंगाल में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। प्रमुख अन्य स्टेडियम जैसे कि मैं कहूँ कि सुब्रत रॉय सहारा स्टेडियम पुणे महाराष्ट्र में, केडी सिंह बापू स्टेडियम लखनऊ उत्तर प्रदेश में, बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर राजस्थान में, बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर राजस्थान में, और फतोड़ा स्टेडियम मडगांव गोवा में, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पे? ग्वालियर मध्य प्रदेश में, नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद हरियाणा में, कीकन कीकन स्टेडियम जमशेदपुर झारखंड में, और बेब्रोन स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में, वानखेड़े मुंबई महाराष्ट्र में, ग्रीन पार्क कानपुर उत्तर प्रदेश में। ग्रीन पार्क कहाँ पे? कानपुर उत्तर प्रदेश में। और एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पे? एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु कर्नाटक में। बारामती स्टेडियम कटक उड़ीसा में। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी टिकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में है। कहाँ पे? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कह रहा बंजी जंपिंग किस तरह का खेल है? बंजी जंपिंग किस तरह का खेल है? किस तरह के? और साहसिक खेल है। बंजी जंपिंग के साथी खेल है। अन्य साहसिक खेल जैसे कि पर्वतारोहण, ट्रैकिंग, रिवर रिफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग, स्कूबा ड्राइविंग। चेकमेट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? शतरंज में। चेकमेट शब्द का प्रयोग शतरंज में किया जाता है। शतरंज में चेकमेट एक ऐसी चाल को कहा जाता है जिसमें प्रतिद्वंदी खिलाड़ी के राजा किंग को पूर्व तक घेर लिया जाता है और राजा को बचाने के लिए कोई विकल्प नहीं रहता, जिसमें परिणाम स्वरूप राजा खेल में मर जाता है और आउट हो जाता है और प्रतिद्वंदी खिलाड़ी हार जाता है। उसे कहते हैं चेकमेट। उसको क्या कहते हैं? चेकमेट कहते हैं। नेक्स्ट है। मजा आ रहा है? अभी ज्यादा है भाई। अभी हम मुझे 17 है भाई, यहाँ से 17 है, मैं कहूँ तो यहाँ 17 है। तन्या हेमंत किस खेल संबंधित? तन्या हेमंत बैडमिंटन से संबंधित है, इनको छोड़ देते हैं। भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष की थी? भारत ने 1951 1986 में की थी। एशियाई खेलों की मेजबानी भारत ने 1951 और 1986 में की थी। नेक्स्ट है।
देखिए, एशियन खेलों का आयोजन एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा किया गया था। एशियन खेलों का सर्वप्रथम आयोजन 1951 नई दिल्ली में किया गया था। सर्वाधिक बार एशियन खेलों का आयोजन थाईलैंड ने 4 बार 1966, 1917 और 70, 1978, 1998 में। 19वीं एशियाई खेल 2020 का आयोजन होंगजुंग चीन में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 को। 20वां एशियन खेल आयोजन आईची नोयोगा जापान में होगा 2026 में। और 21वें एशियन 2030 कतर दोहा में, ठीक है, कतर दोहा में होगा। 21वां कहाँ होगा आयोजन? कतर दोहा में होगा। नेक्स्ट, किस ट्रैक में फील्ड इवेंट में बैडमिंटन इस्तेमाल किया जाता है और वो कौन सी होगी? किस ट्रैक में फील्ड इवेंट में बैटन बैटन माफी है, बैडमिंटन नहीं, बैटन का इस्तेमाल किया जाता है? आइए देखते हैं किस में होगा। रिले रेस में, ठीक है, रिले रेस में बैटन का इस्तेमाल होता है, रिले रेस में। देखिए, रिले एक ऐसा ट्रैक या एंड फील्ड इवेंट होता है जिसमें बैटन का इस्तेमाल किया जाता है। इस रेस ट्रैक या फील्ड इवेंट में 4 एथलीटों की एक टीम स्पीड रेस से भागती है। इसमें रॉड जैसी एक वस्तु बैटन में खिलाड़ी लेकर रेस शुरू करता है और निश्चित सामान 100 मीटर के बाद दूसरे खिलाड़ी के पास देता है। ओलंपिक खेलों में पुरुषों की महिलाओं के लिए रेस होती है, जैसे 4 गुड़े 100 होती है और 100 गुड़े 400 होती है। 2 रिले रेस होती हैं। रिले रेस में अंतिम रनर धावक को एंकर कहा जाता है। वॉलीबॉल खेल का प्रवर्तक रूप कौन सा है? वॉलीबॉल खेल का प्रवर्तक रूप है बीच बॉल। वॉलीबॉल खेल का प्रवर्तित रूप बीच बॉल है। और बीच वॉलीबॉल एक टीम खेल है जिसमें दो दो खिलाड़ी के दो दो टीमों में बीच रेत कोर्ट में रेत कोर्ट के मैदान पर खेला जाता है। अन्य बीच गेम्स हैं जैसे कि बीच रग्बी, बीच कुश्ती, बीच हॉकी। लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी के पीवी सिंधु। पीवी सिंधु का दूसरा नाम पुरुषला वेंकट सिंधु है। यह हैदराबाद तेलंगाना से पदक सिंगल में, कॉमनवेल्थ गेम 2022 बर्मिंघम स्वर्ण पदक महिला एकल, टोक्यो ओलंपिक 2020 कांस्य पदक, रियो ओलंपिक 2016 में रजत पदक और साउथ एशियन गेम 2016 में रजत पदक महिला ने जीता था इन्होंने। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ गेम 2018 में रजत पदक और सम्मान इनको मिला अर्जुन पुरस्कार 2013 में। अर्जुन पुरस्कार इनको 2013 में मिला। और पद्मश्री 2015 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। दिए गए चित्र में दिखाए गए पारंपरिक खेल का नाम क्या है? इसका मल्लखंभ नाम है। क्या है? मल्लखंभ। मल्लखंभ एक प्रकार का सीधे खड़े खंबे पर किया गया हवाई योग और जिम्नास्टिक कला का रूप है। मल्लखंभ का प्राचीन मार्शल आर्ट रूप है जिसका उपयोग पहलवानों के परीक्षण के रूप में सहायक शैली के रूप में विकसित किया गया। 2013 में मल्लखंभ खेलों के मध्य सरकार द्वारा राजकीय खेल घोषित किया गया। मल्लखंभ को 38वें राष्ट्रीय खेल 2022 में शामिल किया गया। T20, एक T20 क्रिकेट मैच के पहले 6 ओवर में कितने खिलाड़ी घेरे से बाहर होते हैं? 2 खिलाड़ी घेरे से बाहर होते हैं। T20 मैच में पहले 6 ओवर में 2 खिलाड़ी 30 गज के घेरे से बाहर रह सकते हैं। और T20 क्रिकेट में पहले 6 ओवर पावर प्ले होता है। पावर प्ले समाप्त होने पर 30 गज के घेरे में बाहर 5 खिलाड़ी रख सकते हैं। और T20 विकेट क्रिकेट में एक गेंदबाज 4 ओवर फेंक सकता है। कूद हॉप उपयोग किस ट्रैक या फील्ड के इवेंट किया है? ट्रिपल जंप में। किसमें? ट्रिपल जंप में किया था। नेक्स्ट, देखिए, कूद या हॉप का उपयोग ट्रिपल जंप नामक क्रिकेट एंड फील्ड इवेंट में किया था। इस खेल का अन्य नाम हॉप स्टैंड एंड जंप, हॉप स्किप एंड जंप। पुरुषों के ट्रिपल जंप विश्व रिकॉर्ड जोनाथन एडवर्ड बिडेन 18.29 मीटर। और महिला ट्रिपल जंप का विश्व रिकॉर्ड यूलिमार रोजास वेनेजुला 15.74 मीटर, 15.74 मीटर। अब फ्री थ्रो का प्रयोग निम्न से किसमें किया जाता है? बास्केटबॉल में फ्री थ्रो का प्रयोग किया जाता है। बास्केटबॉल में फ्री थ्रो का प्रयोग बास्केटबॉल में किया जाता है। फ्री थ्रो एक बिना सुरक्षा बॉल शॉट मारने का प्रयास है जो बास्केटबॉल खेल में फाउल होने पर चांस के रूप में प्रदान किया जाता है। बास्केटबॉल से संबंधित शब्द जैसे जंप, बॉल, बास्केट, ब्लॉकिंग और होल्डिंग। बास्केटबॉल से संबंधित कप है कप ट्रॉफी, नेहरू कप है, अमेरिकन कप है, यूरोपियन कप है। डेविस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? डेविस कप जो है टेनिस से संबंधित है। टेनिस से संबंधित अन्य कप है जैसे कि मियामी ओपन इटालियन कप, होपमैन कप, अमेरिकन ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। एक बल्लेबाज को 10 तरीकों से आउट किया जा सकता है। 10 तरीकों से एक बल्लेबाज को 10 तरीकों से उपयोग किया जाए। जैसे कि मान लो कि 10 तरीकों में बोल्ड रन आउट, गेंद को जानबूझकर 2 बार मारना,
कैच आउट विकेट कीपर द्वारा, कॉट इन ब्लिंड फील्डर द्वारा कैच। उसके बाद से आपका हेड विकेट, स्टंप, क्षेत्र रक्षण से बाहर, क्षेत्र रक्षण में बाधा पहुंचाना, ले बिफोर विकेट, एलबीडब्ल्यू, पग बाधा आउट, रिटायरमेंट आउट और टाइम आउट। दौड़ने वाले आयोजन में लैप की गिनती कौन करता है? लैप स्कोर करता है। कितने करता है? लैप स्कोर करता है। दौड़ने वाले आयोजक में लैप की गिनती कौन करता है? लैप स्कोर करता है। दौड़ने वाला आयोजन स्प्रिट 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर में होता है। मध्यम दूरी की 800 मीटर और 1500 मीटर, लंबी दूरी की 3000 से स्ट्रिप लॉन्चेस में 5000 व 10,000 मीटर होता है। बारह दौड़ 110/100 मीटर और 400 मीटर होता है। रिले होता है 400 × 100 मीटर या 400 × 400 मीटर मिश्रित में होता है और 400 × 4। टाइम कीपर समय का रिकॉर्ड रखता है। लैप रिकॉर्डर किसी विशेष रेस में ट्रैक के दौरान दौड़ने में एक लैप को पूरा करने में कुल लगा न्यूनतम समय होता है। 150 तक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जिम्नास्टिक कार्यक्रम का एक बड़ा फ्लोर मैट किया जाता है? और वो है फ्लोर एक्सरसाइज। फ्लोर एक्सरसाइज एक ऐसा जिम्नास्टिक कार्यक्रम है जो फ्लोर मैट पर किया जाता है। अनइवन, पैरेलल, बार या ओलंपिक खेलों में महिलाओं द्वारा की जाने वाली जिम्नास्टिक प्रतियोगिता है। वोल्टिंग टेबल की लंबाई 112 सेंटीमीटर, चौड़ाई 95 मीटर होती है। वोल्टिंग टेबल जिम्नास्टिक में उदाहरण जिसमें नर्म स्पोर्ट और गद्दार सतह होती है जो फ्लोर में पैरेलल होती है या स्प्रिंग बोर्ड के नजदीक क्यों झुकी होती है? एक छात्र मोटर विकास के निम्नलिखित में से किस गतिविधि में भाग लेने की अनुशंसा करती है और ये दृष्टिहीन चुनौती की मदद करनी है। निम्न से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? जैसे कि गूगली, शॉर्ट, पीसफुल और स्ट्राइकिंग सर्कल, ठीक है। स्ट्राइकिंग सर्कल, स्ट्राइकिंग सर्कल क्रिकेट संबंधित नहीं बल्कि स्ट्राइकिंग सर्कल फील्ड हॉकी संबंधित है, जिसमें ये शब्द है जिसमें एक अर्धवृत्त होता है और इसके अंदर रहकर अटैकर गेंद को गोल करने की शूट करता है। गूगली, फुल टॉस और शॉर्ट पिच क्रिकेट खेलने से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित शब्द है गोल्डन डक, बॉल टेम्परिंग, अंपायर, डिसमिसल। भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कब की थी? भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना 1893 में की गई थी। कब 1893 में की गई थी भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना? भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना 1893 में हुई थी। यह संघ भारत का सबसे पुराना फुटबॉल संघ है। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे? कोलकाता में स्थित है इसका मुख्यालय। यह संघ IFF फील्ड, कलकत्ता फुटबॉल लीग और कलकत्ता महिला फुटबॉल लीग टूर्नामेंटों का आयोजन करता है। बाईचुंग भूटिया और सुनील छेत्री भारत के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं। टैप शूटिंग का दूसरा नाम क्या है? टैप शूटिंग का दूसरा नाम क्या है? क्ले पिजन शूटिंग। टैप शूटिंग का दूसरा नाम क्ले पिजन शूटिंग है। इसके अलावा इसमें क्ले टारगेट शूटिंग के नाम से जानता है। टैप शूटिंग एक टारगेट शूटिंग में मिट्टी के टारगेट पर शॉर्ट गन से शूट किया जाता है। मार्केट में शॉर्ट गन से शूट किया जाता है। नेक्स्ट है टैप शूटिंग का टारगेट में शूटिंग में मिट्टी के टारगेट हो गया। टैप शूटिंग खेलों में लक्ष्यों पर शूटिंग करने पर तो मिट्टी के कबूतर का इस्तेमाल किया जिसलिए इसे क्ले पिजन शूटिंग नाम दिया था। कह रहा लॉस एंजलिस क्लिपर्स और पोर्टलैंड ट्रेल्स ब्लेजर्स टीम है कौन सी? पुरुषों की बास्केट टीम, ठीक है। ये पुरुषों की बास्केट टीम है। लॉस एंजलिस क्लिपर्स लॉस एंजलिस अमेरिकी बास्केटबॉल टीम है और पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स पोर्टलैंड ऑरेगन अमेरिका का बास्केटबॉल फुटबॉल टीम है। स्थापना 1970 पोर्टलैंड ऑरेगन में हुआ था। फुटबॉल का बास्केटबॉल खेल का आविष्कार डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ ने किया था। इसकी शुरुआत अमेरिका के मैसाचुसेट और फिंगरफील्ड में हुई थी। बास्केटबॉल एस्टोनिया लिथुआनिया का राष्ट्रीय खेल है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का मेजबान? लॉस एंजलिस। कौन हुआ? लॉस एंजलिस।
नेक्स्ट है यह एक बहुखेल आयोजन है जो 14 जुलाई 2030 को आयोजित होगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 फ्रांस। नोट, सबसे पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1998 में एथेंस ग्रीस में हुआ था। ड्रिबल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में किस खेल में होता है? बास्केटबॉल में। ड्रिबल शब्द का प्रयोग बास्केटबॉल में किया जाता है। बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग का एक अर्थ एक समय में एक हाथ से गेंद को लगातार उछालते हुए आगे बढ़ना और एक वैध तरीके से खिलाड़ी को गेंद को अपने नियंत्रण में रखते हुए आगे बढ़ता है। यह सफल ड्रिबल के परिणाम स्वरूप प्लेयर गेंद को नियंत्रण रखते हुए डिफेंडर को हराता है। फुटबॉल के अन्य महत्वपूर्ण डबल ड्रिबल, ट्रिपल ड्रिबल, बॉक्स आउट और एयर बॉल फास्ट बैक। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कार्यक्रम 2026 का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? भारत। पहली बार प्रतियोगिता का आयोजन वर्ष 1970 में स्वीडन देश में किया गया। निम्न से कौन इतिहास में दूसरी बार पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला पहला शहर है? टोक्यो। कौन है? टोक्यो। जापान शहर टोक्यो में वर्ष 1964 से 2020 में पैरालंपिक किया गया आयोजन किया गया। निम्न से किस देश ने आईसीसी T20 विश्व कप का खिताब जीता है? वेस्ट इंडीज ने। वेस्ट इंडीज ने। वेस्ट इंडीज एकमात्र ऐसा देश है जिसने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खिताब दो खिताब जीता है। वेस्ट इंडीज ने विश्व कप 2012 और 2016 में जीता था। बोल्ड उपकरण का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? इक्विपमेंट होता है बोल्ड, वो किस में होता है? पर्वतारोहण में बोल्ड का किया जाता है। बोल्ड उपकरण का प्रयोग पर्वतारोहण के खेल में किया जाता है। बोल्ड का प्रमुख प्रयोग पर्वतारोहण के दौरान गिरते हुए व्यक्ति को पकड़ने और गिरने से बचाने के लिए सहायक उपकरण का सहारे में उपयोग करता है। अन्य उपकरण आई ग्लासेस, हेलमेट, क्लाइंबिंग पैक, रोप, कैंपक्स, बोर्ड, चॉक बैग, कार्डेलेट, कार्ड और लॉक और रैक है। भारत के प्रमुख पर्वतारोही बचेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा, एडमंड हिलोरी, संतोष यादव, ताशी और नुंगशी मलिक, तंजिंग नार्गे, अंशु जामशेपा, शिवांगी पाठक। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण फेंकने वाले खेलों में प्रयोग किया जाता है? शॉट। देखिए, फेंकने वाले खेलों में 4 मानक इवेंट में आता है: शॉट पुट और डिस्क थ्रो। शॉट पुट के बाद डिस्क थ्रो, उसके बाद हैमर थ्रो, जैवलिन थ्रो। शॉट पुट खेल एक भारी गोलाकार गेंद को खिलाता है, जैसे शॉट कहते हैं। शॉट पुट एक ट्रैक एंड फील्ड स्टेडियम खिलाता है। तो यहाँ तक हम लोगों का 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो होगा शायद 150 से ज़्यादा क्वेश्चन बचाओ, तो वो हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। इसका 2 पार्ट मैं सोचा था पहले ही बन जाएगा भाई, क्योंकि भाई बच गया है अभी, काफ़ी टाइम हो गया मुझे अपना खुद का कोर्स कंप्लीट करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। क्योंकि भाई मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मेरा भी क्लासेस है, तो फिर मैं जो इसको लेना है ऐसा भी करके। तो थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। अपना ख्याल रखिए, परिवार का खास करके माता पिता का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार वालों का खास करके ख्याल रखिए। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि अपने माता पिता का ख्याल रखिए, तो माता पिता का ख्याल रखिए। तो ठीक है फिर, गुड नाइट, बाय बाय।